Hello students, today we are going to start exercise 1.3 of chapter real numbers. So here we go. क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल। और मैंने आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट जब समझाए थे तो बताया था कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। मैं फिर भी आपको रीकैप करा देता हूँ। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे p और q कोई को प्राइम इंटीजर्स हो सकते हैं या सिर्फ इंटीजर्स भी बोल सकते हो, और वहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो अब हमने करना क्या है, हमने जब इसको सॉल्व करना है तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करना है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों को प्रूव करना होता है हमने उसके अपोजिट चलना होता है, और बाद में ये साबित करना है कि जो मैंने सपोज किया वो गलत था और जो क्वेश्चन में दिया गया था वो सही है। जैसे कि हम लिखते हैं लेट रूट 5 बी ए रैशनल नंबर, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल उल्टा किया जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। उन्होंने कहा था इरेशनल प्रूव करो, मैं कह रहा हूँ कि ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब रूट 5 जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे p और q हैं वो कोई इंटीजर्स होंगे या को प्राइम इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी हो गया, ठीक। अब आपने क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड कर देनी है। स्केयरिंग बोथ साइड की तो ये हो गया अंडर रूट 5 क्यू का होल स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर। तो अंडर रूट 5 का स्केयर होता है 5 और q का स्केयर एज इट इज़ इक्वल टू पी स्केयर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको भेजूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रफ पे देखो 5 q स्केयर अपॉन पी स्केयर। इसके मुताबिक पी स्केयर जो है वो 5 का डिविजिबल है, वैसे ही सिंगल p भी 5 का डिविजिबल है। तो इसका मतलब मैं लिखूँगा पी स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। वैसे ही सिंगल p जो है वो भी हमारा डिविजिबल बाय 5। अब मैंने बोला कि p जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, मतलब p 5 से डिवाइड होता है। तो अब मैं इसकी वैल्यू को r ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में p और q का इस्तेमाल कर लिया है। तो नेक्स्ट डिजिट में r ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो p आया मेरा कितना, 5r। अब बच्चे क्या करो, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो फिर से, तो हो गया स्केयरिंग बोथ साइड। तो p का स्केयर इज इक्वल टू 5r का होल स्केयर, जो हुआ p का स्केयर इज इक्वल टू 25r का स्केयर। ये नंबर 2 आ गया। आप एक काम करो, इस इक्वेशन का नंबर 1 दे दीजिए नाम। अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिखो पुट इक्वेशन या फिर वैल्यू, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू लिख लेना, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो उसके हिसाब से यहाँ तो 5q स्केयर है इक्वल टू p का स्केयर है, तो p का स्केयर का आंसर कितना था, 25r का स्केयर। 5 5 ज़ा 25, राइट। तो यहाँ क्या बच रहा है, q का स्केयर इज इक्वल टू 5r का स्केयर। अब रफ पे अगर मैं q स्केयर को वहाँ भेजूँ तो डिवाइड होगा, तो 5r स्केयर बाई q स्केयर करूँ तो सेम जैसे पीछे किया था, तो वैसे ही यहाँ पे q का स्केयर 5 का डिविजिबल है, वैसे ही सिंगल q भी 5 का डिविजिबल है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि q स्केयर देयरफॉर q स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 5, वैसे ही जो q है वो भी डिविजिबल बाय 5। अब क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अब वो देखते हैं। हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा है कि p और q जो हैं वो को प्राइम इंटीजर्स हैं। क्या हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो होता है जिसमें हम लोग कोई दो प्राइम नंबर्स का एक पेयर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 ले लेते हैं,
3 और 5 ले लेते हैं। तो बेटे देखो, इनमें जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो 1 आता है, राइट, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन है, जो हमने सपोज किया था, वो गलत था। सो और सपोजिशन इज़ रॉन्ग, ठीक, गलत हो गई। तो मैंने तो रैशनल माना था, और रैशनल अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब इरेशनल ही हुआ। तो हैंस √5 इज़ इरेशनल, ठीक है। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3 का। तो आई होप आपको समझ में आई हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लिखा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। हमें मालूम है √5 तो इरेशनल होता है, लेकिन इसने बोला 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो उल्टा चलते हैं, लेट करते हैं भाई 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल किया, उल्टे चले। तो उसके हिसाब से 3 + 2 √5 ऑब्वियसली पता a/b या p/q किसी की फॉर्म में हो सकता है। तो वेयर a एंड b आर इंटीजर्स लिख लेता हूँ कि ये इंटीजर्स हैं। तो 3 को वहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 2 √5 इज इक्वल टू a/b - 3 हो गया। 1 तो मैं खुद से लगा सकता हूँ। तो 2 √5 कितना हुआ, 1 × a माइनस b × 3, 3b/b। अब इस 2 को यहाँ भेजूँगा तो √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b हो गया। अब देखो ये p/q की फॉर्म में है, बिल्कुल है, और अगर ये p/q की फॉर्म में है तो रैशनल नंबर होना चाहिए। और यहाँ मैं लिखा इक्वल टू √5, मतलब इक्वल टू का मतलब √5 इसके बराबर है, और अगर ये रैशनल है तो फिर ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन आपने पीछे प्रूव किया कि नहीं यार, √5 तो इरेशनल होता है, तो इसका मतलब कंडीशन ख़राब हो रही है ना, एक इरेशनल नंबर आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a - 3b/2b इज़ अ रैशनल नंबर। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई ये एक p/q की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन √5 तो इरेशनल होता है, बट इस कंडीशन के हिसाब से तो इक्वल टू लगा है, तो उस हिसाब से √5 जो है इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। ऑब्वियस ही बात है ना, इस कंडीशन के हिसाब से इक्वल टू लिखा है तो ये तो होना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हो, इसलिए मैं कहूँगा लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, भाई ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब वो बोलेगा क्यों नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हो कि √5 जो है वो तो इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो हैंस हम कह सकते हैं कि जो हमारी सपोजिशन थी, जो मैंने सपोज किया था, वो गलत है, और सपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल होगा। क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। और वहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट लिखा गया है कि प्रूव करके दिखाइए कि जितने भी पार्ट्स दिए हैं वो सब इरेशनल हैं। तो सेम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ 1/√2 है, तो लिख लेते हैं भाई लेट 1/√2 वो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। तो उसके हिसाब से 1/√2 p/q की फॉर्म में होना चाहिए, या a/b लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे p और q क्या हैं, ऑब्वियस ही बात है, दोनों इंटीजर्स हैं। अब देखो बच्चे, आप लोगों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। p × √2 दैट इज़ √2p, 1 × q दैट इज़ q। तो √2 इज इक्वल टू क्या हुआ, q/p हुआ, राइट। अब q/p या p/q कोई भी हो, है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और जो निचला नंबर है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से तो ये रैशनल नंबर होता है। सिंस q/p इज़ ए रैशनल नंबर, इक्वल टू लगा, उसके हिसाब से √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ √2 इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो इरेशनल होता है, तो हम लिखेंगे बट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है। तो जो हमने सोचा, तो हैंस और सपोजिशन इज़ रॉन्ग,
जो मैंने सोचा था वो गलत है, तो अगर गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1/√2 जो है वो इरेशनल नंबर हो गया। कौन सा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो सारे क्वेश्चन बच्चे इसी तरीके से करने हैं, कोई मुश्किलात नहीं है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वहाँ लिखा हुआ है 7√5 एक इरेशनल नंबर है। उल्टा लेके चलते हैं कि मैं मानता हूँ कि 7/5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और रैशनल नंबर है तो मैं लिख सकता हूँ इसको ये p/q की फॉर्म में होगा भाई। और अगर ये p/q की फॉर्म में है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि p/r/q जो हैं वो हो सकता है कुछ इंटीजर्स हों, राइट। तो बच्चे अब √5 यहाँ रखते हैं, 7 को यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो √5 = p और 7 × q 7q आ गया। अब देखो ये वापस p/q की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब सेंस p/7q तो एक रैशनल नंबर है, वो इसलिए है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, और यहाँ इक्वल टू लगा तो उसके हिसाब से तो भाई √5 इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर, इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। लेकिन आपको तो पता ही है कि √5 तो इरेशनल होता है, तो बट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमारी जो सोच थी वो गलत थी, हमने जो लेट किया था, सपोज किया था, वो गलत है। तो और सपोजिशन इज़ रॉन्ग, या हैंड्स लगा लीजिएगा। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि भाई 7/√5 वो भी एक इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो अब बच्चे हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का बचता है, तो हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। तो देखो इसको प्रूव करना ये इरेशनल नंबर है, तो पहले हम रैशनल मान लेते हैं। लेट 6 + √2 = p/q, ठीक। और हमें पता हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि p और q जो हैं वो कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं, राइट। तो अब 6 को वहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो √2 = p/q - 6 होगा, सीधी सी बात है। तो √2 क्या आया, p यहाँ 1 लगा सकते हैं, 6 × q 6q, और यहाँ q 1 = q, वापस p/q की फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा, सर ये एक रैशनल नंबर है, तो उसके हिसाब से ये भी एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन √2 तो इरेशनल नंबर होता है, तो जो हमने सोचा वो गलत है, तो उसके हिसाब से 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। तो आसान ही है। तो हम क्या लिखेंगे, सेंस p - 6q/q इज़ ए रैशनल नंबर, कि ये एक रैशनल नंबर है। तो उसके हिसाब से तो √2 इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने इक्वल लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। लेकिन आप क्या जानते हो कि भाई √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो देयरफॉर हैंस और सपोजिशन इज़ रॉन्ग, जो हमने सोचा वो गलत है। तो इसका मतलब भाई 6 + √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी बेटे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और CBSE वालों के लिए तो काफ़ी आसान है, और जो JK बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, ये बात मैं आपको बता दूं कि ये फ़र्स्ट टाइम आपकी बुक्स में स्टार्ट हुई है एक्सरसाइज 1.3, और वैसे ही एक्सरसाइज 1.4। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को प्लीज़ बहुत अच्छे से कीजिएगा, और अगर कोई डाउट आएगा तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके बच्चे, टेक केयर।